बंदामी महाराज। हम्म। अच्छा, विषय हमारा चल रहा है, आत्मा पर दृष्टि न होने से धर्म के स्थान के ऊपर कर्म का बंध हो जाता है। इसका मतलब है कि दृष्टि अगर आत्मा पर नहीं है तो कर्म का बंध है। इससे क्या निकलता है कि जो धर्म क्रियाएं हम करते हैं, उस क्रिया में उस समय हम आत्मा में नहीं है, तो वो कर्म का बंध है। वो क्रिया करते करते पुण्य नहीं बनेगा। कर्म बंध का मतलब है कि अच्छी क्रिया कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, तो पुण्य का बंद हो जाएगा, शुभ कर्म बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो अलग, थोड़ी इशू कंफ्यूज करने वाली बात है ना। तो वो उसका क्या है कि उसके कर्म बंद हो जाएंगे, शुभ क्रिया कर रहे हैं उसमें, तो कर्म का बंद हुआ। कर्म का बंद हुआ तो इसका नुकसान है ही है। उसका नुकसान है, ये जो हमने करा मतलब उसका डबल नुकसान होता है। अभी जो बात कर रहे थे आत्म दृष्टा जी, मतलब उस बात को कि जब कर्म का बंद होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका आघाती कर्म शुभ हो जाता है। कर्म का आपने शुभ कर्म का बंद किया तो उससे आपका आघाती कर्म जो है ना, जो आपके शरीर के स्तर पर नाम कर्म, गोत्र कर्म, तो वो सारे जो हैं चारों के चारों, वो शुभ बनेंगे, कोई अच्छा काम किया। लेकिन घाती कर्म जो है ये अशुभ ही बनेंगे, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के हैं, शुभ होते ही नहीं, ये शुभ होते नहीं है। और ये जब बनेंगे तो इसमें सिर्फ है कि शुभ कर रहे हो तो हल्के बनेंगे, और आप पाप की क्रिया अशुभ कर रहे हो तो आघाती भी खराब बनेगा, और ये तो खराब बनेगा और ये कर्कश बनेगा और तीखा बनेगा। अब यह ये से मतलब क्रियाओं से कितना बचना है। धर्म क्रिया करने से मेरा संसार ठीक हो रहा है, पर मेरी मुक्ति जो है ना वो दूर हो रही है। संसार अब से बढ़िया मिलेगा, लेकिन जो मुक्ति है मेरी जो है, यानी वीतरागता का आना, केवल ज्ञान का होना, क्यों वो घाती कर्म बढ़ रहे हैं। घाती कर्म अगर बढ़ रहे हैं तो वो उसको करना है। इस बात को, ये अलग इशू है, पर इसको भी दिमाग में रखना है कि धर्म क्रियाओं से हमको अच्छा संसार मिलता है। मुक्ति की तरफ ये नहीं बढ़ाने वाली, बल्कि नुकसान होगा मुक्ति के हिसाब से। अब करना क्या है कि हमें सिर्फ ये जानना है कि धर्म क्रिया करते हैं तो फिर धर्म कब होगा। धर्म तब होगा जब मैं अपनी आत्मा में हूं, जब मैं धर्म में हूं। धर्म की क्रिया से नहीं होगा, धर्म में हो जाओ, मेरी आत्मा की इतनी निर्मलता हो जाए, इतनी स्वच्छता आ जाए आत्मा के अंदर, कोई ऐसा विचार ही ना आए किसी को देखकर। जब तक मेरे मन में आता ना कि इसने मुझे दुखी किया, इसने मेरा अपमान किया, इसने ऐसा किया, जब तक ये आ रहा है हम कहीं नहीं पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। अगर भाव ये उठ भी गया ना कि इसके कारण ये हुआ है, सीधा आपने दोषारोपण लगा दिया। तो मेरे कर्मों से, जब हमें पता है कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, फिर आपने उस पर दोषारोपण कैसे कर दिया। आपने कह दिया कि इसने मेरा नुकसान किया, और साथ में आप बोलते हो कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। दोनों बातें कैसे चलेंगी। इसका मतलब आप कहीं नहीं पहुंचे, आप फिर उस सिस्टम के अंदर बह गए। तो वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना कि ये इसने मुझे कुछ बोला, अप्रिय बोला, और उसको मैंने उसी टाइम दोषी ठहरा दिया। जबकि हम ये कहते हैं हमेशा कि पूरा जगत निर्दोष है, मतलब निमित्त तो निर्दोष है ही है, पर पूरा जगत निर्दोष है, और जो भुगत रहा है कसूर उसी का। अब आपका अपमान करा, अपशब्द कहे, किसी ने आपको चोट पहुंचाई, वो मेरे कर्मों के कारण है, मेरे कर्मों के कारण है। जब तक ये बात अंदर पुष्ट नहीं होगी, पक्की नहीं हो जाती, तब तक मेरा जाएगा ही ध्यान उस पर। ये बहुत जरूरी बात है, ये अंदर ठहरते कि कोई आपका नुकसान, कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं करेगा। और ये चीज अगर हम समझ जाए ना, तो फिर आपको ये नजर आएगा कि मतलब क्या है, इसने मेरा नुकसान किया या अपमान किया, दुख दिया, तो कभी अभी तक कहीं नहीं पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। सुख मेरे भीतर है, बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के अंदर नहीं है सुख। तो सुख तो मेरे अंदर है।
जितने मेरे अंदर राग द्वेष पतले होते जाएंगे उतना मैं सुखी हूं। जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक भी मैं दुखी हूं। अब भेद विज्ञान हो जाता है ना जब, तो ये उसको अलग इसको अलग, पूरा भेद विज्ञान, सुख कहां से मिलेगा? भेद विज्ञान से। अब चलते हैं आगे, चलते हैं यहां पर कि जिस प्रकार स्वर्ण में जंग नहीं है। अब यहां तक हमने कहां पहुंचे? हमने पहले ये समझ लिया है कि वो जो ट्रायंगल बनी थी ये वाली, इससे ये समझ लिया था कि अपने को कहाँ रहना है। अपने उपयोग में जीव यानी आत्मा में ठहरते हैं तो मेरे लिए कल्याणकारी है, और इधर जा रहे हैं तो मेरा समय खराब है। इसका मतलब जितना पौद्गलिक, जितना है इसको मिलना है, इसको करना है, ये काम करना है, ऐसा करना है, सारा पौद्गलिक वर्क, ये सारा मेरे समय की निरर्थकता, और कुछ अच्छा करे तो कर्म बंध का कारण है। और ये समय मेरा मनुष्य भाव का ये व्यर्थ करने वाला है, जिसमें हम ज्यादातर फंसे हुए। और ये जो है आत्मा में ठहरने का, ये कितना समय है हमारा? 48 मिनट की समाई लेते हैं तब भी 2-4 मिनट भी नहीं अंदर। तो फिर कितना समय हुआ? दिन भर में कितना टाइम हुआ? या जितनी आयु अभी व्यतीत हो गई है उसके हिसाब से मैं अपनी आत्मा में कितनी देर रहा हूं आज तक टोटल? टोटल हिसाब लगाओ तो एक दिन भी नहीं रहा। हाँ, आप उपवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तब भी बाहर ही बाहर है, बाहर ही बाहर है। तो ये हमने जाना था, फिर हमने कंपैरिजन किया था कि हमारी दृष्टि जीव पर है कि पुद्गल के ऊपर है। उसके कारण क्या है कि अगर मुझे धर्म में होने से ये पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा होती है। सबसे पहले कि अगर मैं आत्मा में ठहरता हूं तो मुझे बेनिफिट क्या मिलता है? मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि धर्म में होने से पुराने कर्म जो उदय में आ रहे हैं वो कहाँ आएंगे? मेरे शरीर पर आएंगे। मैं आत्मा में हूं, मैं शरीर से अलग हो गया, उसका मुझे आभास नहीं होगा, मेरा रिएक्शन नहीं होगा, मेरा नवीन कर्म नहीं बनेगा। मतलब यह है कि पुराने निर्जरित हो जाएंगे, नवीन बनेंगे नहीं। और पुद्गल की तरफ दृष्टि जाती है, जितना हम संसार के अंदर जितना कर रहे हैं उसके अंदर नए कर्म बन रहे हैं, पाप के भी बन रहे हैं, पुण्य के भी बन रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम क्लियर कर ले माइंड के अंदर कि ये कंपैरिजन है कि धार्मिक क्रियाओं में धर्म नहीं है, पुण्य है। धार्मिक क्रियाओं में पुण्य है। शरीर द्वारा धर्म क्रियाओं को करने से मात्र कर्म बंदी संभव हो सकता है, क्योंकि शरीर काम कर रहा है। शरीर तो कर्म बंदी कर सकता है, पुद्गल थोड़ी मैं कोई मेरा काम करेगा। मेरा अपना काम जो है, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा क्या है? मैं ही हूं आत्मा। मेरी आत्मा तो कहने में आता है व्यवहार में। तो मैं आत्मा, मैं आत्मा ये क्या है कि मैं अपना उपयोग अपने पे रखता हूं, तो मेरा उपयोग बाहर नहीं है, तो मेरा कल्याण हो रहा है। और मेरा उपयोग अगर कहीं दूसरी चीजों में जा रहा है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थिति, उसके ऊपर जा रहा है, तो किसी स्थान पर जा रहा है, इनमें वो वहां गए थे, यहाँ इस व्यक्ति को मिले, ये वाला, जितने उनके नाम है उनके बारे में चर्चा चलती है, दिमाग के अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं, उहापोह करते हैं। हाँ, उस व्यक्ति को मिले, वो व्यक्ति मिलता है 5 मिनट के लिए, उसकी उसकी चर्चा दिमाग में आधे घंटे की हो जाती है। हाँ, ये पिछली बार ऐसे मिला था, वो सब वो यादें भी पीछे सारा कनेक्ट हो जाता है। तो ये इसलिए हमने जाना था कि उपयोग भीतर तो आत्मा में आनंद है। अगर मेरा उपयोग आत्मा में रहता है तो आनंद है। प्रारंभ में शांति का अनुभव, मन की निराकुलता का अनुभव मिलता है। अंदर रहने में जब ध्यान साधना करते हैं, उसमें बैठने में अंदर पहले शांति मिलती है। क्यों? वो बाहर के आडंबर ये वो, अगर उसको शारीरिक कोई पीड़ा नहीं हो रही तो बड़े आनंद में है। जिसको अभ्यास नहीं है बैठने का या इस तरह करने का, उसको थोड़ी टेंशन रहती है। अदरवाइज किसी को नहीं है तो शुरुआत के समय में तो उसको बहुत आनंद, रिलैक्स हो रहा होता है, एक शांत एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल चुपचाप है, निस्तब्धता छाई हुई है। तो ये सारा जो है ना, ये क्या है, उसमें क्या है कि लेकिन जब उसमें आगे बढ़ते हैं, स्थिरता आती है, गहराई आती है, तब मुझको आनंद प्राप्त होता है। ये अतीन्द्रिय सुख होता है। वो कब होता है? जब मैं टोटली निराकुल, इंद्रियों का कोई ज्ञान और मन के कोई विचार वो अंदर नहीं जा रहे, मतलब है वो सारे बिल्कुल कट ऑफ हो गए। मतलब मैं खुद अपनी आत्मा में हूं और बाहर का कुछ बीच में आ नहीं रहा, कोई घुसपैठ नहीं पुद्गलों की उसके अंदर। तो उस समय के अंदर जो है ना, उसको अतीन्द्रिय आनंद आ सकता है। अतीन्द्रिय आनंद कब आएगा? जब अतीन्द्रिय ज्ञान, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, ज्ञान अविनाभावी ज्ञान सुख।
सुख का भी पता ज्ञान से ही चलेगा ना, अनुभव में जो आएगा वो भी ज्ञान से आएगा, दोनों को लगेगा। तो उस समय ये समझिए कि जिस टाइम जो इंडिकेटर कौन होगा, सुख। आत्मा में एक अलग तरह का अजीब जो सुख आज तक नहीं आया। वो पौद्गलिक सुख हमने बहुत जाने, लेकिन ये सुख जब आएगा तो उसको बड़ा अजीब लगेगा एकदम। ये है, ये क्या है? इसका मतलब उसको अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान का इंडिकेशन है इसमें। और वही उसका सुख जो है ना, यानी कि उसने अपनी आत्मा का, अब ये होता है कि उसको क्या है, सम्यक तो हो गए मान लिया, एक समझिए। अब उसको आत्मा को साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ, वो दर्शनावर्णीय कारण है, वो अगली स्टेज। फिर वो उस आत्मा को देख लेता है, तब उसका भेद ज्ञान जो है ना वो विज्ञान बन जाता है। उसको पता है ये तो है ही अलग। अभी तक जो है ना शब्दों में हम जानते हैं कि मैं शरीर से अलग हूं, पर शरीर से तो हम जुड़े हुए हैं, अंदर से तो सारा ही है, जो कुछ हो रहा है इसी का ही हो रहा है। तो ये इसके बाद में अब ये आया कि ये जो सारा हमारा जो गड़बड़ हो रही है, ये कि आत्मा में विकार, विकार नाम की तो चीज है नहीं। ये कैसे एक्सप्लेन करा कि जैसे स्वर्ण में जंग नहीं है, नहीं है, अग्नि में दीमक नहीं होती, पुद्गल द्रव्य में पीड़ा की वेदना का अभाव है, पुद्गल में नहीं है, चेतन में है, पुद्गल में नहीं है। इसी तरह ही जो आत्म द्रव्य है उसमें विकार नहीं है, अर्थात विकार का, उसके अब विकार वाली चीज उसमें है ही नहीं। विकार उत्पन्न करने वाली आत्मा में कोई शक्ति ही नहीं, नहीं। कहा गया है कि आत्मा स्वभाव छोड़ जब विभाव में होती है तो विकार करती है, और उसमें जो करती है ना उसका दायित्व भी नहीं लेती। मतलब उसमें वहां आत्मा जो विकार में जाकर राग द्वेष करेगी, और अगर आप जब सभा में आए तो राग द्वेष भी हम कहते हैं कि नहीं किया, करने वाला तो यही है भाव का, लेकिन वो भी इसने नहीं किया, क्योंकि वो उस समय स्वभाव छोड़कर, आत्मा का लिंग सर्व स्वभाव में, क्योंकि आत्मा में विकार है ही नहीं। तो वो विकारी भाव जो आया वो आत्मा के सर पे नहीं आया, वो तो तुम बाहर निकल गए बस वहां से, स्वभाव से बाहर हट गए। तो इसमें यह है कि आत्मा में कोई विभाव में ले जाने वाली कोई विशेष शक्ति है, ये मतलब एक आता है कि मेरी आत्मा विभाव में चली गई। बात यह है कि अपितु धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, 6 द्रव्यों में से जो 4 है ना, इसमें वैभाविक परिणमन होता ही नहीं। ये हमेशा अपने स्वभाव में रहते हैं, यह परिणामिक है। यह है कि धर्मास्तिकाय जो गति है तो छोड़ देगा, ये हो जाएगा। उसकी जो द्रव्य है, गुण है, जो है वो परिणामिक भाव में है, जैसा है वैसे ही है, जैसा उसकी शुरू से। और उसके अंदर उसकी पर्याय भी एक रूप ही चलती, कोई विकार की नहीं है, कोई विभाव की नहीं है कि मैं इसको गति के अंदर सहायता करूंगा, इसकी नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही तरह चल रहा है। तो इसलिए ये 4 द्रव्य जो है ना ये परिणामिक भाव में रहते हैं, और इसमें कोई विकार का नहीं, यानी ये हमेशा अपने स्वभाव में है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों का तो शुद्ध परिणमन सदा परिणामिक भाव रूप है। इन चारों द्रव्यों में द्रव्य गुण तो परिणामिक भाव हैं ही, साथ ही इनकी पर्याय भी परिणामिक भाव रूप कही गई है, क्योंकि उनमें उत्पाद व रूप की धारा शुद्ध एक रूप ही होती है। अब जैसे हम आत्मा में कहते हैं ना दृष्टि पर चलेगी, उसकी उसकी पर पे कहीं नहीं जाएगी। हाँ, जो है वो हो रहा है वैसे ही हो रहा है, वही जो सिस्टम उसका एक रूपी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्मास्तिकाय आदि, चारों के चारों, यानी चारों द्रव्य के द्रव्य गुण और पर्याय एक रूप वर्तते, एक रूप वर्तते। परंतु आत्म द्रव्य में उत्पाद व एक रूप नहीं है, अर्थात जीव यानी आत्मा की संसार दशा में विकारी पर्याय में उत्पाद वह होते हैं, मोक्ष मार्ग में शुद्ध शुद्ध पर्याय के उत्पाद वह होते हैं। पर्याय में बदलाव हाँ आता है। इस प्रकार जीव में उत्पाद वह वाली पर्याय एक रूप नहीं है। जब संसारस्थ है तो वो विभाव में चली जाती है, वो स्वभाव में कब जाएगी, जब सिद्ध हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। अब फिर ये होता है कि अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, फिर अरिहंतों के साथ कैसे? अरिहंत तो केवल हो गए, पर अभी तो संसार में है, संसार में है। इसका मतलब है कि उनकी उस समय जो है वो पर्याय जो है उसको, हाँ वो मिक्स हो जाएगी। जो वो पढ़े हैं ना वो विभाव और स्वभाव दोनों ही होंगे,
आगे वर्णन आएगा इसका। तो हाँ, लेकिन सिद्ध दशा में जीव में मात्र शुद्ध स्वभाव रूप पर्याय के ही उत्पाद वह होते, क्योंकि उसमें जो विभाव में ले जाने वाले कर्म है ना, उस सिद्धों के तो कर्म है ही नहीं। वो तो वैसे ही, जो उसमें आत्मा में तो कोई विकार है ही नहीं है। ये विकारी भाव जो आ रहा था, ये हम कर्मों पे दोष दे देते हैं, हालांकि वो कर्मों के कारण नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हमारे अंदर भाव का परिवर्तन होता है। कर्म का उदय हुआ तो जो बदलाव आया, ये पुद्गल ने नहीं किया, ये मेरे में हुआ, मैं विभाव में चला गया। बात समझ में आ गई है? हाँ। तो जीव का स्वभाव पर्याय, ये क्या है? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय ये थोड़ा समझ लें, व्यंजन पर्याय क्या होती है। व्यंजन पर्याय, क्योंकि जीव मतलब ये द्रव्य जो है, इनमें प्रदेशत्व गुण है। व्यंजन पर्याय ये एक समय से ज्यादा की पर्याय समझ, जिसका कुछ समय काल होता है। ये लैपटॉप बना है ना, तो लैपटॉप जो मैन्युफैक्चर किया, ये चलेगा 2 4 5 साल चलेगा, ये इसकी व्यंजन पर्याय है। ये मतलब ये द्रव्य की, ये जो बना है, इसकी पर्याय है। एक चलती है पर्याय गुणों की पर्याय, वो एक समय की पर्याय, वो अर्थ पर्याय। बस ये सब। अच्छा, दोनों में स्वभाव विभाव है। व्यंजन पर्याय में भी स्वभाव विभाव है, और अर्थ पर्याय में भी स्वभाव विभाव है। तो बस इस विषय को इतना ही समझे कि अर्थ पर्याय जो होती है, ये ऑटोमेटिकली है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, ये एक समय की है। ये मेरे गुणों में, जैसे मेरे में परिवर्तन हो रहा है अनादि से अनंत काल तक, एक एक समय की जो पर्याय हो रही है, ये अर्थ पर्याय है। ये क्या है? अर्थ पर्याय। ये किस स्तर के ऊपर है? ये आत्मा के स्तर के ऊपर है अर्थ पर्याय। आत्मा में ही गुण है सारे, आत्मा की पर्याय है। सिद्ध बन जाएगा, कर्म छूट जाएंगे, तब भी उसमें एक समय की पर्याय का उत्पाद वे हो रहा है, उत्पाद वे हो रहा है। तो उसमें पर वो क्या, स्वभाव में ही है, स्वभाव में। लेकिन जब उसमें तो ऐसा हो गया उत्पाद में, क्या इसलिए कि जीव के कारण उसके, अब जीव के साथ जब कर्म है, तब उसमें सारा ये आता है। ये वो अर्थ व्यंजन पर्याय। मैं इस भव में आया, तो मेरी व्यंजन पर्याय वहां से बनी, कि माता के गर्भ से मेरी व्यंजन पर्याय बननी शुरू हुई, और शरीर बन के हुआ, फिर वो बढ़ता रहा, ये होगा आज जिस स्थिति में, इतने काल में, ये मेरी व्यंजन पर्याय है। इस जीवन के बाद में मेरी व्यंजन पर्याय कोई नई और बनेगी। ये कुछ लंबे काल की होती है, इसमें बाहर और आंतरिक दोनों सिस्टम चलते हैं। जो अर्थ पर्याय है, वो सिर्फ अंदर का ही खेल है, अंदर का ही खेल है, और उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अर्थ पर्याय जो एक एक समय की मेरे अंदर पर्याय है गुणों के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रमवर्ती। हाँ, क्रमवर्ती है, वो मेरी पर्याय, वो अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय किस लिए अलग करी? ये प्रदेशत्व गुण के कारण करी। क्योंकि हर हर द्रव्य का, 6 के 6 द्रव्य है, उनका आकार है। इसीलिए कहते हैं कि आप आत्मा को निराकार ना कहें, अमूर्त कहें, अमूर्त समझें। अमूर्त शब्द को ही हमने दूसरे धर्मों से ऐसा बिगाड़ लिया कि ये निराकार कह रहे। निराकार है नहीं, आकार उसका भी है। सिद्धों के अपने अपने आकार है। ऊपर अगर कोई डिफरेंस है, इस लोक के ऊपरीतन भाग में, तनुवात में, जहां पर सब मुक्त होकर जाते हैं, जबकि सबके सिर एक बराबर लाइन में है, लेकिन उनके जो सिरनियम कहेंगे, सिर्फ उसको समझने के लिए, वहां सिरविर नहीं है। और उसका जो अवगाना है, वो उसके जो मान यानी पैरों वाली स्थिति समझ लो, वो जो है सबकी अलग अलग है। ऋषभ देव भगवान के सबसे लंबे होंगे, महावीर के जो है वो 4 हाथ कुछ है, और वो कूर्मा पुत्र है, उसका सबसे छोटा है। और नीचे उसके 2 हाथ थे, उसका 2 तिहाई होगा। तो ये सारा समझना है, इसका मतलब कि आकार तो फिर हुआ ना, पर वो अमूर्त आकार है, एक दूसरे के अंदर वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट आकार है, क्योंकि वो एक द्रव्य है। द्रव्य का प्रदेशत्व गुण है, उसकी व्यंजन पर्याय। इसका मतलब जो ऊपर व्यंजन पर्याय है, वो सदा के लिए होगी। वो व्यंजन पर्याय का काल ये नहीं कि इतने साल तक है, इतने साल तक है। जो लास्ट में 14 गुण स्थान के बाद ऊपर उठा, और उस टाइम निष्कंप हुआ जिस समय, और ऊपर गया, एक समय के अंदर पहुंचा, वो जो उसकी आकार है, जो भी आकार है, वो आकार उसका अनंत काल तक रहेगी, वो उसकी व्यंजन पर्याय होगी। इसको बताने के लिए, प्रदेशत्व गुण बताने के लिए, इस पर्याय को अलग कर दिया, ये लंबे।
अर्थ पर्याय के साथ कंफ्यूजन नहीं। ये प्रदेशत्व गुण के कारण ये व्यंजन पर्याय लगा, बाकी गुणों की अर्थ पर्याय है, बाकी गुणों की अर्थ पर्याय। ये बिल्कुल समझ लें, इससे क्लैरिटी हो जाएगी। पुद्गल का स्वभाव पर्याय परमाणु के आकार में है। इसकी स्वभाव पर्याय क्या, पुद्गल का कैसे होगा? जब वो परमाणु होता है ना, उसमें वो स्वभाव में है। और जैसे उसका स्कंद बना, स्कंद देश दशा में पुद्गल की पर्याय को विभाव दशा का, तो ये स्वभाव और विभाव में जाता रहता है। परमाणु बिछड़ते रहते हैं, दोबारा मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं, तो फिर वो विभाव में चला गया। और जब वो अकेला परमाणु छिटक जाता है, फिर वो स्वभाव में है, उसका स्वभाव है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। जब परमाणु अलग है, परमाणु अलग है, वो विभाव दशा। जीव की संसार अवस्था में, अर्थात जब तक कर्म और शरीर का संबंध है, तब तक विभाव व्यंजन पर्याय होती है। और सिद्ध मुक्त अवस्था में स्वभाव व्यंजन पर्याय शुरू होती है वहां पर। और अनंत काल तक स्वभाव अर्थ पर्याय चलती रहे, वो अनंत काल तक होगी। परिणमन या पर्याय के दो रूप हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। प्रदेश, ये किस लिए व्यंजन पर्याय? ये प्रदेशत्व गुण के कारण, जो 6 सामान्य गुण है। हाँ, अस्तित्व, द्रव्यत्व जो है। हाँ हाँ हाँ, सारे जो प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व जो आता है, वो सारे। तो अर्थ पर्याय आंतरिक परिवर्तन है। जो अर्थ पर्याय है, ये मेरा आंतरिक, एक एक समय का, मेरे कंट्रोल में नहीं, आंतरिक परिवर्तन है, जो एक समय मात्र की अवधि का होता है, निरंतर होता रहता है, अर्थात उसका प्रभाव अंतहीन है। जीव की तरह अर्थ पर्याय के रूप में प्रत्येक पुद्गल में भी घटित होता है। इस तरह जैसे इसमें है ना पर्याय एक एक समय की, तो उस पुद्गल में भी है। हाँ, परिवर्तन पर हाँ, उसकी भी एक एक समय की पर्याय हो रही है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, एक समय वर्ती है, अव्यक्त होती है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता उसको, मैं व्यक्त नहीं कर सकता, बस होती है। ये भी केवलियों से पता चल गया कि एक एक समय की होती है, मुझे थोड़ी पता है। अर्थ पर्याय संपूर्णतः स्व सापेक्ष होती है। ये जो अर्थ पर्याय हो रही है ना, इसमें कोई इंटरफेयर बाहर से नहीं कर सकता। ये स्व सापेक्ष होती है, पर सापेक्ष नहीं। पर के कारण नहीं है, ये मेरे अपने सिस्टम के कारण है, इसलिए इसमें कुछ हो नहीं सकता। ये जो सिस्टम बना है एक एक समय की पर्याय का, उसमें किसी और के कारण, मेरे कर्मों के कारण, इसके कारण इसमें ये बदली हो जाएगा, या मैं पुरुषार्थ से इसमें कुछ बदल दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, एक समय की पर्याय। छद्मस्त को एक समय वर्ती होने के कारण ना देखी जा सकती है, ना व्यक्त की जा सकती, एक समय की है पर्याय जो है, लेकिन वो एक समय वर्ती होने के कारण ना देखी जा सकती है, ना व्यक्त की जा सकती, क्योंकि आत्मा का तो चलो मानिए अमूर्त है। अब पुद्गल में भी तो हो रही है ना एक एक समय की, वो भी नहीं देखी जा सकती, अव्यक्त है। हालांकि वो मूर्तिक है, पुद्गल के अंदर जो पर्याय हो रही है मूर्तिक है, लेकिन फिर भी अपने को एक समय का पकड़ में नहीं आता। तो यही बताया कि छद्मस को एक समय वृत्ति होने के कारण ना देखी जा सकती है, ना व्यक्त की जा सकती है। त्रिकाल संबंधी सूक्ष्म, वचन अगोचर। त्रिकाल संबंधी सूक्ष्म है, तीनों काल में वो सूक्ष्म रहती है, वचनों से मैं बता नहीं सकता, अगोचर है। समय मात्र स्थायी होती है, एक समय की स्थायी है। उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, उत्पाद हुआ, व्यय। मात्र केवली भगवंतों के ज्ञान में झलकती है। जीव का श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन के साथ शुद्ध होने पर स्वभाव अर्थ पर्याय शुरू हो जाता है। ये जब वीतरागता आई ना, अर्थ पर्याय में दो होगी ना, स्वभाव और विभाव, श्रद्धा गुण। यहां तक कि सम्यक दर्शन होने पर भी उसका स्वभाव की पर्याय तैयार होगी, शुरू हो गई। लेकिन उसमें क्या है कि विभाव ज्यादा है, विभाव पर्याय। स्वभाव में उसको भी है, स्वभाव में, क्योंकि उसको रियलाइज होता है, जल्दी रियलाइज होता है कि ये गड़बड़ हो गई, ये गलत हो गया मेरे। श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन के साथ शुद्ध होने पर स्वभाव अर्थ पर्याय शुरू होता है, परंतु सभी गुणों का शुद्ध ना होने से जीव के स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय होती है। अब बाकी गुण तो सारे शुद्ध नहीं हुए, सिर्फ एक श्रद्धा गुण हुई है ना शुद्ध हुआ। सम्यक दर्शन जब होता है, अभी कषाय भी पढ़े हैं, सिर्फ अनंतानुबंधी की चौकड़ी टूटी है, और एक क्या है, दर्शन मोनी की, दर्शन मोनी गया, वो 7 प्रकृतियां गई हैं। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो स्वभाव, जितना समय पहले उसको विभाव से स्वभाव आने में लगेगा था, अब उससे पहले आ जाएगा, उसका स्वभाव और जल्दी हो जाएगा। तो स्वभाव में अग्नि गड़बड़ होगी, इसकी आलोचना कर ली, ऐसा प्रतिक्रमण कर ले।
तो ये क्या, सभी गुणों की शुद्धता न होने से जीव के स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय में परिणमन आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में। अब हम व्यंजन पर्याय की बात कर रहे हैं कि व्यंजन पर्याय में परिणमन आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में होता है। यह परिवर्तन कुछ अवधि पर्यंत चलता है, यानी कि इसकी पर्याय अवस्था एक समय से अधिक की होती है, अर्थात दीर्घ काल तक स्थायी चिरस्थायी है, लंबा समय भी होता है। ये डिपेंड करता है उसका कौन सा आयु, 1 करोड़ पूर्व भी हो सकता है। और वो भी पर्याय ना, जिस टाइम वो 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, वो भी उसकी व्यंजन पर्याय है। एक समय से अधिक की होती है, अर्थात दीर्घ काल तक स्थायी चिरस्थायी है, वचन गोचर व छद्मस की दृष्टि का विषय होती है। इसे एक घटना के रूप में माना जा सकता है कि आकाश व काल द्रव्य में घटित होती है। इसको सिर्फ हम मानते हैं ये घटना जो है आकाश और काल में घटित हो रही है। पर्याय जो है ना, ये किसहाँ हो रही है, आकाश में हो रही है और काल द्रव्य में घटित होती है। पुद्गल की विभिन्न व्यक्त अवस्थाएं व्यंजन पर्याय का ही रूप है। पुद्गल की जितनी ये सारी फॉर्मेशन हो रही है ना, जितनी पुद्गल की पुद्गल की विभिन्न व्यक्त व्यवस्थाएं, जो हम कहते हैं ये वाली चीज बनी हुई है, ये बनी है, ये टेबल बनी है, कुर्सी बनी है, ये सारा व्यंजन पर्याय प्रदेश विभागों को द्रव्य कहते हैं। मतलब अब क्या है कि व्यंजन पर्याय प्रदेशों का परिचय को द्रव्य कहते हैं। व्यंजन पर्याय क्या है, प्रदेशों का परिचय है ना। अब ये लैपटॉप बना है तो कई प्रदेशों का, प्लास्टिक का, ये सारा जो का, तो ये क्या है, ये उसका प्रदेशों का परिचय को द्रव्य कहते हैं। अर्थ पर्याय गुण पर्याय को पर्याय कहते हैं, वो गुणों की पर्याय है। ये कौन सी है, ये गुणों की पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये प्रदेशों का है परिचय, इसे द्रव्य कहते हैं। और गुण पर्याय को पर्याय कहते हैं, गुण की, यानी अर्थ पर्याय जो है ये गुणों की पर्याय है, एक समय की गुणों की पर्याय है। व्यंजन पर्याय के प्रदेश विभागों को द्रव्य कहते हैं, उसको मैं द्रव्य कह देता हूं। कैसे कहता हूं, व्यंजन पर्याय के प्रदेश विभाग को द्रव्य कहते हैं और गुणों के भेद से पर्याय के भेदों को अर्थ पर्याय कहते हैं। दोनों के से हिसाब से करेंगे तो अर्थ पर्याय। तो द्रव्य की पर्याय दो तरह से देखी जाती है, द्रव्य के प्रदेशों के रूप में और गुण परिणति के रूप में पर्याय से। क्योंकि वो जो गुण है हमारे आत्मा के, जितने भी गुण हैं, शक्तियां हैं, वो अक्रम नहीं है, वो क्रमवर्ती। द्रव्य जो है एज सच, उसके साथ गुण है, वो क्या है, अक्रमवर्ती, युगपत, सहवर्ती। गुण सारे जो है ना आत्मा में जो परिवर्तन चल रहा है, वो सारे गुणों में, ये नहीं है इसमें ये काम कर रहा है, इसमें ये काम कर रहा है, उसमें सारे ही है। लेकिन गुणों की जो पर्याय है एक एक समय की, वो क्रम से हो रही है। कौन से गुण की कब किस समय, दोनों उसमें फर्क है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। इसको बताने की, जैसे चौकी वह दो प्रकार से देखी जाती। चौकी क्या है, चौकी जो है बैठने की, वो हल्की है, भारी है, बैठने में नरम है, कठोर है, यानी ये कंफर्टेबल नहीं है, हार्ड है बहुत अधिक रूप। और दूसरी ये तो एक एंगल हुआ उसका फिजिकली बाहर से देखने का। दूसरा क्या है कि वो कितनी बड़ी है, वो जो चौकी, अणु, त्रिअणु, चतुर्णु, संख्यात, असंख्यात और अनंत अणु वाले स्कंद के पिंड के रूप में स्कंद हुआ कर, छोटी बनी बड़ी बनी, उसको बताने के लिए उसका साइज क्या है, साइज क्या है, वो उसका साइज में है। और फिर वो उसकी प्रॉपर्टी हल्का, भारी, नर्म, कठोर जो आदि हुआ था। सार तय, अब यहां समझना है कि जब सार निकाला गया है कि 6 द्रव्यों में से केवल जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य ही स्वभाव या विभाव पर्याय से युक्त होते, शेष 4 द्रव्य, ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया ना उसका सार है। शेष 4 द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों में स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय, ऐसे 2 प्रकार। वो 4 द्रव्य जो है ना, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, इसमें इन द्रव्यों में स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। क्योंकि उसका जो पूरे लोक का संख्यात प्रदेश का जो उसका आकार है ना, तो सदा वैसे ही रहता है। उसमें क्या उसका स्वभाव व्यंजन पर्याय है और स्वभावी अर्थ पर्याय है उसका। उनमें विभाव परिणमन नहीं होता, यही हमने अभी जाना है कि उन 4 में तो विभाव परिणमन नहीं होता। जीव का संसार अवस्था में, अर्थात जब तक कर्म और शरीर का संबंध है, तब तक विभाव व्यंजन पर्याय ही होती है।
सिद्ध अवस्था में सभा व्यंजन पर्याय शुरू होती है और अनंत काल तक सभाव अर्थ पर्याय चलती रहती है। ये हमने डिस्कस कर लिया सर। अरिहंत भगवंतों के विभा व्यंजन पर्याय होती है। फिर भी अन्य गुणों का स्वभाव परिणमन होने से स्वभाव अर्थ पर्याय भी होती है। शुरू हो गया उसका काम। जब हम कह रहे हैं सम्यकदर्शी होंगे तो ये तो अरिहंत भगवान तो केवल ही है। अर्थ पर्याय भी होती है। अनंत सुख अनंत ज्ञान आदि प्रकट हुए हैं। प्रदेशत्व गुण के विभा परिणमन के कारण अन्य गुणों के स्वभाव परिणमन में बाधा नहीं आती। बाकी गुणों के अंदर कोई बाधा नहीं आती। शायद इसीलिए इस एक गुण प्रदेशत्व के परिणमन को अलग नाम दिया गया। इसके कारण बाकियों में बाधा नहीं आ रही। बाकियों में बाधा नहीं आ रही। पुद्गल के बारे में ऐसा नहीं होता। परमाणु के आकार स्वभाव व्यंजन पर्याय है। परमाणु का आकार हमने जाना है कि अपने आकार में रहता है तो स्वभाव व्यंजन पर्याय। जब परमाणु स्कंद रूप से बनता है तब उसकी विभाव व्यंजन पर्याय होती है। अर्थात पुद्गल द्रव्य में स्वभाव व्यंजन पर्याय फिर से विभाव प्रंजयान में पलट सकती है। पुद्गल जो है वो अलग हुआ, परमाणु बना और फिर जाके जुड़ गया किसी के साथ, उसका तो मिलना बिछुड़ना चलता रहता है। तो वो स्वभाव से विभाव में, विभाव से स्वभाव में वो चलता रहेगा उसका अनादिकाल। परंतु जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर दोबारा विभाव व्यंजन पर्याय कभी नहीं। एक बार सभा में अगर ऊपर से आता थोड़ी है। वहां एक बार हो गया, सब कुछ परमानेंट हो गया। उसका जो आकार है उसमें सिर्फ उसमें उत्पाद व्यय होता है। उत्पाद व्यय लगा तो हो रहा है ध्रुव। हाँ, ये वो हो रहा है उत्पाद व्यय। और उसमें एक चीज समझने की बात है कि यहाँ जो हमें आत्मा में ज्ञान होता है ना, ये जो हम चीजों का हम कहते हैं मैंने ये कुर्सी है, ये मेज है, ये ऐसा, ये चित्र आकर बनता है जैसे। लेकिन जिस समय ये अतीन्द्रिय ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान में वो तरंग रूप है। एक समय के अंदर वो पिक्चर बने, उसमें सारी वो तरंग रूप से आता है। समझ रहे बात? केवल केवल ज्ञानी को जो है ना, हम तो मैंने देखा तो पिक्चर बनी। जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा उसका मुझे नहीं पता है। क्यों? वो सारा दिखाई दे, उनको सारा दिखाई सिखाई दिखाई देना नहीं है, वो झलक रहा है। वो कोई पिक्चर नहीं आगे बन रही, तो हम उसको कहते हैं वो तरंग रूप ज्ञान है। और उस तरंग के अंदर सब कुछ आ गया। ज्ञान भी आ गया, दर्शन भी आ गया, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो भी आ रहा है। जो भी सिस्टम में उसके होना है, उसमें निमित्त कौन से होंगे कि अगर 3 कारणों से द्वारका जलेगी तो उसमें निमित्त कौन कौन से होंगे वो भी नजर आ रहे हैं। वो भी नजर आ रहा है। तो वो उसका सारा ज्ञान तरंग रूप है। तरंग रूप इसलिए है कि कोई वो पिक्चर देखकर आंखों से थोड़ी है। हम जो देख रहे हैं उसमें जो प्रच्छन्न मतलब ओझल है, वो हमें दिखाई नहीं देता। यहां तो सब कुछ ओझल है। जो दिखाई देता वो भी झलक रहा है, जो नहीं दिखता वो भी झलकता है। जो मेरे क्षेत्र से वो प्रच्छन्न है वो दिखता है, काल से जो प्रच्छन्न है, जो भूत में बीत गया वो भी दिख रहा है, जो भविष्य में जो अनागत वो भी दिख रहा है, वर्तमान तो सामने दिखाई दे रहा है। इसका मतलब काल से जो प्रच्छन्न है यानी ओझल है वो भी दिखाई दे रहे, क्षेत्र से जो ओझल है वो भी दिखाई दे रहे, द्रव्य से ओझल है वो भी दिखाई दे रहे, सूक्ष्म में सूक्ष्म भी उनको दिखाई दे रहा है। उसकी एग्जाम्पल हमने ली थी ना बच्चे की, कि बच्चा 1 महीने बाद दिखाई देता कि 1 अंगुल बड़ा, पर प्रति समय बड़ा है, वो उनको दिखाई दे गुरुदेव, जाएगा। गुरुदेव एक बात पूछनी है जी। हाँ जी। गुरुदेव आपने भी कहा ना कि जीव स्वभाव स्वभाव में जब चला जाता है तो विभाव में नहीं आता, मतलब कि सिद्धावस्था में पहुंच जाता है, इसका ये आप बता रहे हैं ना? हाँ हाँ, ये हाँ उसकी जी, तो बता रहे हैं, गुरुदेव ये वो व्यंजन उसका पर्याय की बात हो उत्पाद। रही है। हाँ बोलो हाँ बोलो। जी, हाँ जी, लेकिन उत्पाद उत्पाद वे कैसे होता है गुरुदेव उस समय? वो हाँ उत्पाद वे तो होगा ही ना, वो तो जीव की प्रॉपर्टीज है ना। वो तो उत्पाद वे और ध्रुवता वो उसके जीव में शुरू से ही है, वो तो उसमें होगा ही। वो फिर वो उनको वहां पे भी जाके वहां पे भी उनको उतारेगा नवीन जी? ज्ञान कैसे झलकेगा? प्रति समय उत्पाद किसका हो रहा है? उनके ज्ञान का उत्पाद हो रहा है, वहां। पिछले ज्ञान का हाँ व्यय जी। हो रहा है, और ध्रुवता बनी हुई है। जो सिद्ध अच्छा भी अच्छा। है, जब सिद्ध बने थे उसके बाद उनको ज्ञान नहीं हुआ क्या? आज हाँ तक जी, हाँ तो जी। प्रति समय हो रहा है, वो उसमें उत्पाद अच्छा, व्यय हो रहा है। मतलब ज्ञान में उत्पाद व्यय हो रहा है उनमें? और केवल ज्ञान में भी उत्पाद व्यय हो रहा है। हाँ जी। द्रव्य की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है ना द्रव्य की। जी उसमें जी। उत्पाद, जो चीज नवीनता कैसे आएगी? हाँ हाँ हाँ। जो भी अभी जो केवली आज से मतलब ये 2500 वर्ष पहले हुए हैं मान लिया,
वो कहेंगी वो तो मैं तो जैसे आप आजकल कह देते हैं ना, जब मैंने पढ़ाई करी थी, डिग्री ली थी, तब ये कोर्स नहीं होता था, हमने नहीं पढ़ा। केवल ही कह सकता है हम्म कि मैं जो केवल ज्ञान हुआ हम्म तब तक का तो मैं बता सकता हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता। नहीं, हम्म। उसको तो वो अपडेशन प्रति समय हो रही है। अपडेटेड रहते हैं, मतलब अपडेटेड है ना जी, ये मतलब अरे हुआ। पुराने वाले में नया कैसे आएगा? उसका व्यय होकर एक समय में नया उत्पाद होगा, तभी तो इंफॉर्मेशन आएगी। हाँ जी, ठीक है जी। फिर तो महाराज परंतु जी, सिद्ध सिद्ध जीव को फिर त्रिकाल क्यों कहते हैं हम? कैसे? हाँ, नहीं नहीं, वो ध्रुवता तो त्रिकालदर्शी है ही है सारा ना कुछ उसमें। एक तरफ तो हम कहते हैं त्रिकाल मीन्स उनको हर युग की नॉलेज है, एक तरफ हम ध्रुव वो ऐसा है ना, पढ़ते दोनों हैं। चीजें है ना, हम कहते हैं आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, समझ गए, पर्याय से नित्य है। समझ गए। और वैसे क्या है, द्रव्य से क्या है, वो हमेशा। और वहां जो उसमें तरंग रूप आ रहा है, ज्ञान अपडेट हो रहा है, उसमें ये थोड़ी कि जीव बदल गया, वो उसमें अवस्थाएं बदल रही हैं, पर्याय बदल रही है। समझ उसके गए, द्रव्य वही है, गुण वही है। समझ गए। ये ध्रुवता से है, पर्याय से उसकी नवीनता आ रही है, हाँ अपडेट हो जी, रहा हाँ है। जी, अपडेट हो रहे हैं, हाँ। बाकी ज्यादा आपको ना जब होगा तब पता चल जाएगा। वो तो होगा ही जी, कभी तो होगा। जीव द्रव्य में सिद्धों के स्वभाव अर्थ पर्याय सब जीवों की एक जैसी होती है। स्वभाव अर्थ पर्याय तो सब जीवों के एक, तो वो तो स्वभाव एक ही तरह का, स्वभाव प्रत्यय एक जैसी होती है। स्वभाव व्यंजन पर्याय सबकी और क्या है, अर्थ पर्याय तो सेम है, लेकिन व्यंजन पर्याय अलग है। वो की आकार अलग अलग है, आकार अलग है। स्वभाव व्यंजन पर्याय सबकी विभिन्न होती है। उनका जो स्वभाव बना, ऊपर स्वभावी है, स्वभावी अर्थ पर्याय है, स्वभावी व्यंजन पर्याय है। स्वभाव अर्थ पर्याय सबकी बराबर है, और स्वभाव व्यंजन पर्याय है जो उसका आकार है, वो सबकी विभिन्न होती है, अलग अलग। परंतु इससे विपरीत पुद्गल में स्वभाव अर्थ पर्याय विभिन्न एवं स्वभाव व्यंजन पर्याय एक सी होती है। उसकी क्या, कि स्वभाव अर्थ पर्याय विभिन्न हो रही है, और उसका स्वभाव व्यंजन पर्याय जो उसका आकार है, अब वो उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है टेबल या कुर्सी के अंदर, वो उसी में ही हो रहा है ना। तो उसकी व्यंजन पर्याय तो एक सी रहती है, और उसके अंदर अर्थ पर्याय जो है ना वो बदल रही है, अर्थ पर्याय बदल रही है। अर्थात परमाणु का आकार एक जैसा रहता है, परंतु वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणों की कोई भी विभिन्न पर्याय हो सकती है। परमाणु का साइज तो वही रहेगा, परमाणु का जो साइज है वो जो भी है साइज, सूक्ष्म इतना है, पर वो तो वही रहेगा, उसकी व्यंजन पर्याय है। पर उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श, हम कहते हैं एक गुण काला, दो गुण काला, असंख्यात गुण, संख्यात गुण काला, वो सारा वेरिएशन हो रहा है। रस में परिवर्तन, वर्ण गंध रस स्पर्श, इसमें परिवर्तन हो रहे, हाँ। परंतु वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणों की कोई भी विभिन्न पर्याय हो सकती है। जीव द्रव्य के आकार पर उसके अन्य गुणों का कार्य निर्भर नहीं होता। इसलिए ज्ञान दर्शन सुख और वीर आदि गुणों की पर्याय जीव द्रव्य के आकार पर निर्भर नहीं होती। उसका आकार कुछ भी हो, यह बात समझने की है। जीव द्रव्य के आकार पर उसके अन्य गुणों का कार्य निर्भर नहीं होता। आत्मा के जो गुण है वो तो आत्मा के ही रहेंगे। ज्ञान दर्शन सुख और वीर आदि गुणों की पर्याय जीव द्रव्य के आकार पर निर्भर नहीं होती। वह तो एक कुंथू में भी ना ज्ञान दर्शन सुख वीर जो है वो उतना ही है, उसके आकार के कारण नहीं है कि ये हाथी बन गया तो इसका ये ज्यादा होगा, इस बात इसलिए कि वो बात है, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि गुणों की पर्याय जीव द्रव्य के आकार पर निर्भर नहीं होती। इसलिए प्राप्त शरीर के आकार के कारण अपने को हीन या श्रेष्ठ मानना गलत है। आप एक छोटे मोटे कीड़े को, उसको भी उतनी वैल्यू देनी है, वो उसकी इस टाइम व्यंजन पर्याय कम है लेकिन मेरे बराबर है। उसके अंदर भी ज्ञान दर्शन सुख वीर अष्टगुण उसके सारे, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही जितने ही है। उसमें उसका आकार इतना छोटा सा है और एक का आकार बड़ा है, उसके कारण उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है। इतनी डिटेल में ना जैन धर्म में ही इतना बताया गया है कि देखिए ना, छह काय के जीवों की हिंसा ना हो, कितना पानी का, और धर्मों में कहाँ बताया गया, हाँ, कि वो भी बराबर है मेरे। और एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव हैं,
अगर, तो एक एक जीव उसका जो है ना वो मेरे बराबर है। आत्मा शक्तियों का संग्रहालय, चैतन्य महापदार्थ है। आत्मा जो है ना बहुत शक्तियों का संग्रहालय है। हम कहते हैं ना अनंत शक्तियां। शक्तिमान आत्मा एक द्रव्य है और उसमें संख्या की अपेक्षा अनंत शक्ति है। इस लोक में जीव अनंत है, इस लोक में जीव अनंत है, उससे भी अनंत गुनी संख्या 3 काल के समयों की। एक समय हमने कहते हैं आंख झपकते हुए जो है असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो ये कितना है कि तीनों काल का जो समय होंगे वो अनंत गुनी संख्या 3 काल के समय की है। उससे भी अनंत गुने एक आकाश द्रव्य के प्रदेश हैं। जितनी वो समय एक एक समय करके संख्या है, उससे भी अनंत गुना आकाश के प्रति, क्योंकि आकाश अनंत है। आप इसके प्रदेश में ना। हाँ, तो ये क्या है कि आकाश प्रदेश जो है अनंत गुने एक आकाश के प्रदेश हैं। ये लोकालोक में व्याप्त आकाश नाम का महारूपी महाद्रव्य, सारे ये 6 द्रव्य है, पर उसमें महाद्रव्य कौन सा? आकाश। आकाश है, उसका 10 दिशाओं में कहीं अंत नहीं। मतलब ये चार है ना, विदिशाएं 4 जोड़ ली, दिशाएं 4 जोड़ ली, फिर ऊपर की और नीचे की मिलाकर 10 भी कहा जाता है। कई जगह 6 दिशाएं कहा जाता है। उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर और नीचे 6 कह देते हैं। और विदिशाएं गिना करते करते हैं तो उस हिसाब से हो जाता है। तो उसका 10 दिशाओं में कहीं अंत नहीं है। आकाश द्रव्य में भी से भी अनंत गुने एक जीव द्रव्य में शक्तियां हैं। जितने त्रिकाल के अंदर समय है उससे अनंत गुने आकाश के प्रदेश हैं, और उससे भी आत्मा की शक्तियां अनंत गुना है। अनंत गुना मतलब आकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर अगर कोई है, उसमें भी उसकी अनंत शक्तियां उसमें भी हैं। कितना कितनी हो गई है? आकाश द्रव्य से भी अनंत गुने एक जीव द्रव्य में शक्तियां। ओहो, इतना विशाल आत्मा एक चैतन्य महापदार्थ है। अमूर्तिक होने से यद्यपि इंद्रिय गम्य नहीं है, किंतु स्व अनुभव गम्य है, अपने अनुभव में आ सकता है। अमूर्तिक होने से यद्यपि वो इंद्रिय गम्य, इतना बड़ा, इतनी विशाल आत्मा। मतलब हम आकाश को महापदार्थ कह रहे हैं, ये आकाश से भी अनंत गुना है। आत्मा के उससे अनंत गुना आत्मा की शक्तियां हैं, अनंत गुना शक्तियां हैं। अमूर्तिक होने से यद्यपि इंद्रिय गम्य नहीं है, परंतु स्वभाव स्व अनुभव गम्य है। उपयोग को अंतर्मुख करने से आत्मा जानने में आती है। स्व अनुभव मतलब गम्य। ये अनंत गुना का मतलब कि अनंत टू दी पावर ऑफ अनंत। हाँ, समझ लो ऐसी। तो देयर अनइमेजिनेबल इज नो फिगर। एंड। अनंत, हाँ, उसका एक एक माइनस करते करते लगे रहो, कभी जीरो होगा ही नहीं। और उसकी पावर है अनंत। हाँ, जैसे हम अनंत। कहते हैं कि आकाश की हाँ, तो, अनंत प्रदेश है, और उससे उससे अनंत गुना ये शक्तियां। इसका मतलब कितनी शक्तियां हैं, जिसमें से सिर्फ 47 को भी नाम दिया गया है। स्वयं के चैतन्य पदार्थ को देखना, स्वयं के चैतन्य पदार्थ को देखना है तो इंद्रियों से, मन से, राग द्वेष से। इस विषय को क्यों बताया जा रहा है? हमने अपनी आत्मा में देखना है। मुझे आत्मा का प्रभुत्व नजर आ जाए कि यह है मेरी आत्मा। अभी तक मुझे अपनी आत्मा का ना बहुमान करने आता नहीं। मुझे अपने ही है, मेरा शरीर सुंदर है, मेरा ये है, मेरी हाइट अच्छी है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ठीक है, मेरा ये ऐसा है, मेरे नैन नक्श ठीक है, वो उसको देख रहा है। अरे ये कुछ नहीं है, ये बिगड़ रहे हैं, हर क्षण बिगड़ रहे हैं। वो परमानेंट ठीक है, और उसका कितना ज्यादा है इस शरीर के मुकाबले, वो कहां बैठा है। मतलब एक तरफ आपके पास राजा भोज है और ये गंगू तेली के पीछे लगे हुए हैं। मतलब इसका इसका हमें वो बहुमान नहीं, अंदर उसकी प्रतीति नहीं हुई है कि आत्मा, ये इस चीज को बताने के लिए सारा कि तुझे वहां ले जाने के लिए, आत्मा में ले जाने के लिए तेरी दृष्टि इससे हटे। वो कब हटेगी? जब तू इसको समझेगा ये व्यर्थ का है, ये मेरा नुकसान करने वाला है, ये मुझे, ये ठीक नहीं है। मेरे पास तो एक ऐसी चीज मेरी अपनी है, ये तो कब पता नहीं कब निकल जाए, कब हो जाए, ये मेरी परमानेंट है। और इसका इतना बहुमान, ये क्या नहीं मेरे पास,
जब हम कहते हैं कि क्या नहीं है मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास आत्मा है, मेरे पास आत्मा है, और उसकी इतनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, अनंत ज्ञान। मतलब आप देखिए ना उसकी शक्ति, ये तो सामने देखकर भी उसको कुछ समझ नहीं आ रही पुद्गल को, तो उसको जो भूत भूत में बीत गया है वो भी नजर आ रहा है, उसको भविष्य में जो आया है वो भी नजर आ रहा है, वर्तमान का भी चल रहा है, कितनी शक्तियां हैं उसकी। भाई आकाश के अनंत प्रदेश हैं, लोक में और अलोक तो कोई की सीमा ही नहीं है। मतलब जिसकी सीमा नहीं होती वही अनंत हो सकता है, जिसकी आपको सीमा नजर आ रही है ना, वो अनंत नहीं है। उसकी बाउंड्री आपको नजर आ रही है, वो अनंत नहीं। अनंत वो है जिसकी सीमाएं नजर नहीं आ रही। असीम, असीम जो है ना वो उसको आप अनंत कहो, और वो अनंत शक्ति उसकी आत्मा की। और उसमें इतने आकाश के प्रदेश हैं, और उस एक एक में अनंत जो है शक्तियां हैं। इसका मतलब मेरा ज्ञान कितना अनंत है। असीम है, नबी बोलती नहीं, है। ज्ञान अनंत क्यों हो गया कि वो अनंत प्रदेशों का। ठीक है, आलोक में कोई है नहीं, अगर कल को वहां कोई चीज होगी तो वो भी मेरे ज्ञान में झलकेगी ना, वहां है या नहीं है, पर मुझे ये तो नजर आ रहा है ना कि ये प्रदेश है वहां तक अनंत का। लोक के इतने हैं, असंख्यात है, और अलोक इतना है, लेकिन उसको तो अलोक भी नजर आ रहा है। इसलिए ज्ञान अनंत है, ज्ञान अनंत है। ज्ञान अनंत क्यों है? कि उसके पास शक्तियां अनंत है। तो इंद्रियों से, मन से और राग द्वेष से पार जो अंदर आत्म वस्तु है, अब यह कि ये सारी भावगर में आत्मा को इतनी उत्कृष्ट या मेरा द्रव्य है जिसने कभी मरना नहीं है, कभी जीना नहीं, यहां आ रहा है, कुछ नहीं करना, कुछ करना, वो मेरी आत्मा जो है उसको, उसका उसके अंदर जो है ना मैं उपयोग लगा दूं। मेरा उपयोग कहाँ जाता है? जो चीज मुझे बढ़िया नजर आती है ना, उसे मुझे, जब तक मुझे शरीर बढ़िया लग रहा है, कपड़े सुंदर लग रहे हैं, आभूषण सुंदर लग रहे हैं, गैजेट सुंदर लग रहे हैं, दृष्टि बार बार वहां जाए। जब उनसे लगे कि ये सब निकृष्ट हैं, खराब होने वाले हैं, ये कुछ चाहिए तो सब, ये कब मेरे से छूट जाएंगे मुझे नहीं पता, कब मैं इनसे छूट जाऊंगा मुझे नहीं पता, पर इससे ये मैं ही हूं, इसका कभी छूटना होने नहीं, ना मरना है ना जीना है। और इसकी इतनी शक्तियां हैं। मतलब जब वो केवली, जब उनको जब ज्ञान होगा तो उसके बाद वो क्या अपार इंफॉर्मेशन जो आती है, जो सूचना जो उसको है, मतलब उसको अनंत सुख, सब कुछ झलक रहा है तब भी अनंत सुख है, अव्ययवाद सुख, ये भी नहीं कि ये सुख खत्म हो जाए। ये बहुमान आत्मा का अंदर आ जाए, ये मतलब ये इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, ताकि मैं, मेरी दृष्टि वहीं जाए कि ये बहुत ऊपर है, ये जिसको मैं देखता हूं, जिसके लिए काम कर रहा हूं, ये निकृष्ट है, ये इसके सामने ये कुछ भी नहीं। अभी तक वो पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। मतलब है कि अंदर की आत्म वस्तु के ऊपर है ना, मतलब ये क्या है, ये इंद्रियां से क्या, इंद्रियां नहीं, मन से, राग द्वेष से पार जो अंदर आत्म वस्तु है वहां उपयोग लगा दे, तू एक अनंत शक्तिवंत द्रव्य वस्तु है, तेरे में जीवत्व, चित्ती, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर इत्यादि अनंत शक्तियां भरी हैं, ना केवल तुझ में अपितु प्रत्येक जीव आत्मा में ये अनंत शक्तियां और अनंत गुण है। इसका मतलब है कि तुझे उनका भी बहुमान करना है, उसको भी ये नहीं समझना कि ये कीड़ा है, ये मकोड़ा है, ये ऐसा है, इसका भी बहुमान है। बराबर और आप ये मतलब ये भी भाव लाना है कि ये हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं ना, भगवान को नजर आ गया कि भाई अर्जुन मान लिया ये तो मेरे से पहले मुक्त हो जाएगा 6 महीने में, उसने 5.5 महीने दुख पाया। दुख समझो कि उसकी जीवन के क्या है, 1 साल नहीं लगा उसको। जो वो उस घटना घटी यक्षालय के अंदर, वो जो घटना घटी है, उससे उस घटना घटते ही उसको कितना आर्त ध्यान हुआ, जब यश को उसने फटकारा, आर्त ध्यान। फिर वो उसका क्या हुआ कि वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रूप हो गया। रौद्र ध्यान कब हुआ? या यक्ष उसमें आ गया तो रौद्र रूप हो गया। अब वो सारा जो है, कितने हैं, 1400। 163 दिन, हाँ, अच्छा। 163 दिन, 163 दिन तक 7 7 का बताया, तो उसके हिसाब से 1141 रौद्र ध्यान रूप रहता है। अब ये समझिए कि इस सारे के अंदर 5.5 महीने
वो इसमें रहा, रुद्र रूप में। शुरुआत आर्त ध्यान से हुई कि मेरे साथ, मैं इसकी पूजा करता हूं, मेरे साथ ऐसा कैसे होगा। फिर रुद्र रूप ले लिया, और रुद्र रूप लेने के बाद में अब जो शमनोपासक सुदर्शन सेठ उनके पास आए, अब वो रुद्र रूप खत्म हो, रुद्र रूप खत्म हो, वहां से धर्म का शुरुआत हो गई। भाव ये आ गया कि वो, ये जहां जा रहा है मैं वहां जाऊं, ये धर्म वहां से शुरू हुआ। वो धर्म ध्यान जो है, वहां जाकर वो भगवान का प्रवचन सुना, जो भी देशना दी उन्होंने, उससे वो शुक्ल ध्यान में चला गया। धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में चला गया, और शुक्ल ध्यान में जब गया जिस समय, उसको शायक सम्यक दर्शन हो गया। शायक सम्यक दर्शन हुआ, 6 महीने के अंदर उसने सारा निपटारा कर दिया। भाई 6 महीने के अंदर 48 मिनट रुकना था ना, उसके शरीर पे जितनी यातनाएं जो आई उसने सारी सही। अगर कर्मों से कंपैरिजन करेंगे कि 1141 को मारने का जो ढेर था, वो कैसे खत्म हो गया 6 महीने के अंदर। क्या इतना होता है? एक पचेंद्री को मारने का 7वीं नरक में जाता है 33 सागरों में, ये कैसे हो गया 6 महीने में खत्म कर गया? बात यह है, वो 48 मिनट अंदर रुक गया। खेल कर्मों का है ही नहीं। तू कर्मों की चिंता ही मत कर, कर्मों की चिंता ही मत कर, कितने बंदे क्या हुआ कैसे आ रहे हैं। तू आत्मा में ठहरना शुरू कर दे, वो ढेर अपने आप निर्जरित हो जाएगा। तुझे तुझे कहीं और दृष्टि डालनी ही नहीं है। तू उस आत्मा की तरफ देखने जा, वो कर्मों का कितना भी ढेर लगा होगा, नवीन तेरे बंधेंगे नहीं, या बंधेंगे तो बहुत हल्के बंधेंगे, जिनका स्थिति और अनुभव बहुत कम होगा, क्योंकि उसमें तेरे अंदर वो कषाय नहीं है, उस तरह की तीव्रता नहीं। तू अंदर है, जब अंदर से बाहर निकलेगा तभी तेरा, जहां जहां तू अंदर जाएगा उस टाइम तो निर्जराई होगी, कर्म नहीं बनेगा। मान लिया बाहर आता है, अब बाहर आता है तब तू अंदर जाना शुरू हो जाएगा ना, तेरे में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, तेरे कषाय कम होने लगे, तेरे रिएक्शन प्रतिक्रियाएं खत्म होती जाए। अब तू कर्म अगर मान लिया, जो कर्म बांधेगा, दिन की जो क्रियाएं हैं उसको करने में, कुछ करने में, पार में, उसमें धीरे धीरे स्थिति और अनुभव कम होता जाए। क्यों? वो हर रोज तू साधना कर रहा है, उससे तेरे कषाय कम हो रही, कषाय कम, उससे इसमें परिवर्तन आ रहा है। जब मैं बाहर होता हूं तो हल्के बंधेंगे, अंदर रहता हूं तो निर्जरा हो जाए और नवीन नहीं बंधेगा। तो अपनी दृष्टि को उस आत्मा से, मतलब हम उसको ऐसा, सब आत्मा को समझे कि ये मेरा यही कल्याण कर सकता है। बाहर जितनी व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति स्थान जितने भी हैं, उससे दृष्टि हटा ले और वहां जा। ये हमको अभ्यास कर कि अपनी परिधि को शॉर्ट करते जाओ, केंद्र की तरफ आना है। और जितना जितना केंद्र में, पहले हम डेलिबरेटली विचार पूर्वक रुकेंगे, हाँ मुझको ध्यान करना है 1 घंटे का, मुझे ये करना है। धीरे धीरे फिर आपका मन ही नहीं करेगा आंख खोलने का, किसी से बात करूं, कोई मुझको आकर मिले, क्योंकि आप इतने केंद्रित हो जाओगे। लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा ना, पहले पहले योजना बनाकर हटना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा कि यहां की बजाय मुझे वहां जाना है, दूसरी जगह जाना है। मेरा असली लक्ष्य कल्याणकारी मार्ग ये है। मतलब साधना और साध्य एक ही है, भगवान ने ये बताया। जिसमें जीव साधना करता है वो आगे बढ़ रहा है अपूर्णता में, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कि ये भी आत्मा ही है। और जब वो अंत में पूर्णता पे पहुंचता है तो साध्य पे पहुंच जाता है। साधन और साध्य में, उपाय और उपेय में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए मार्ग, मोक्ष मार्ग को भी मोक्ष ही कहा, क्योंकि मार्ग में अभी चल रहा है, उस पर पड़ रहा है, हाँ ये पहुंचेगा। तो चल माने चलिए, जो चल पड़ा वो पहुंचेगा। तो अपने को क्या है कि शुरू करना है, अंत तो होगा ही ना। ये सोच कर कि मैं उसमें जाना शुरू कर दूं, मेरे मैं रुक नहीं पाता, ये नहीं हो पाता। उसको क्या करना है, जितना रुक पाता उतना रुक, पर मुझे बार बार करना है, बार बार करना है। ये करते करते जब टाइमिंग उसकी बढ़ती जाएगी थोड़ी थोड़ी, वो परिवर्तन इधर नजर आता है। सारी साधना का सार यही है, जीव जीव में ठहर जाए, जीव अपने जीव में, मतलब आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए, आत्मा आत्मा में इतना ठहराव आ जाए
कि उसका मन ही ना करे बाहर निकलने, वो स्थिति आए, तब वो जाकर 48 मिनट रुके, और 48 मिनट रुकते ही सारा काम हो गया। अगर ये पकड़ लिया है, ये इसलिए इस विषय में, विषय शुरू कहां से हुआ, इसको इसलिए इसमें ऐड करा कि हमें आत्मा का इतना बहुमान अंदर, इतना उसके प्रति रुचि, प्रतीति इतनी गहरी हो जाए, इतनी प्रतीति रुचि गहरी हो जाए कि मेरा कहीं और देखने को मन ही नहीं कर, कि मुझे यही 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 अच्छी है। मतलब अंदर से, बुद्धि के स्तर पे नहीं, अंदर से उसकी तरफ आकर्षण हो जाए। ये आकर्षण नहीं हुआ है अब, ये भी तो गाढ़ हो गई। उसकी तरफ हमारा आकर्षण नहीं है। जैसे ही हमें ध्यान करना, हमारी दृष्टि दूसरी जगह जाती है, हम फट से भाग के बाहर आए। बी हम कथा अच्छी लगती है, हैं, बी कथा अच्छी अच्छी लगती है, आनंद आता है उसमें। हाँ। पिक्चर देखना अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा नहीं लगता। हाँ। किताब पढ़, नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, लोगों से चर्चा करें, बात करें, घूमने के लिए शिमला जाएं, मसूरी जाएं, ये हमें अच्छा लगता है। अरे तेरा तेरा शिमला मसूरी तेरे पास ही है, अंदर ही तू वहां चला जाना, तेरा डबल एक्शन काम हो जाएगा, निद्रा भी शुरू हो जाएगी और तुझे आनंद आ जाएगा। बस इस बात को जब समझ लेंगे हम, तो ये जो है ना, यहां पर बस इसको खत्म कर लेते हैं। ना केवल तुझ में अपितु प्रत्येक जीव आत्मा में अनंत शक्तियां, इसलिए उसका भी बहुमान उतना ही कर जितनी आत्मा करता है, कि प्रत्येक जीव आत्मा में अनंत शक्तियां अर्थात अनंत गुण है। वे गुण अक्रम युगपत यानी एक साथ हैं, तथा उन गुणों की सहवर्ती जो परिणमन होता है वो क्रम से होता है। आत्मा असंख्यात प्रदेशों का समूह है और उन प्रदेशों में अनंत गुण व्याप्त है। उन अनंत गुणों की प्रत्येक समय में अनंत पर्याय होती है। द्रव्य गुण कूटस्थ रहते हैं, द्रव्य गुण जो है वो बदलते नहीं, वो कूटस्थ रहते हुए भी उनकी पर्याय पलटती है, पर्याय पलटती हैं, इसलिए पर्याय क्रमवर्ती हैं, पर्याय पलट रही है। गुण एक साथ रहते हैं, इसलिए वह गुण अक्रमवर्ती हैं, यानी कि सहवर्ती है। एक साथ रहते हैं मतलब सहवर्ती है। इन अक्रमवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों का समूह आत्मद्रव्य, ये सारा मेरा आत्मद्रव्य है। कि इन अक्रमवर्ती गुणों का, अक्रम मतलब जो सारे इकट्ठे गुण आत्मा को शक्तियां मिली हैं, इन शक्तियों का भी इंपॉर्टेंस समझकर बहुत पढ़ने की, आत्मा के पास ये है। कम से कम जिन 47 को हम जानते हैं, उसका भी बीच में आगे जाके लेंगे थोड़ा इस विषय को। तो 47 शक्तियों का एक एक शक्ति गुण का, अरे मेरे पास ये है, मेरे पास, तो उसकी उसकी फीलिंग आई कि क्या 47 शक्तियों से हम यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। 47 शक्तियां कैसी, 14 गुण स्थान में मेरे पास एक निष्कंप शक्ति, निष्क्रिय शक्ति है, मैं ऑटोमेटिकली निष्कंप हो जाऊं। और कहा जब सम्यक दर्शन हुआ ना, तो निष्कंपता चालू हो गई। अब मैं उतना ज्यादा जो है वो परिस्पंदन नहीं होता जितना पहले होता था। अनंतानुबंधी कषाय था तो एकदम भड़क उठते थे, वो क्या था, आत्म प्रदेशों के अंदर उछाल आ रहा था। वो धीरे 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 कम होते होते वो कहाँ पहुंच गया। अब जो जो गुणस्थान में आगे बढ़ता जाएगा, वो बड़े सहज, बड़ा सहज होता जाएगा। इसलिए कहा ना, सहज हो जाना जो है, ये भी बताएगा कि मेरे अंदर निष्कंपता आ गई है, निष्क्रियता आ गई, क्योंकि मुझे अक्रिय होना है, इसके बिना मेरा कल्याण नहीं है। तो ये शक्ति मेरे पास है, और उसकी शुरुआत वह सम्यक दर्शन से होगी। सम्यक दर्शन में तो एक उसका एक प्रदेश के हिसाब से उसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो तक 47 शक्तियों का जब मतलब आता है कि निष्कंप शक्ति जैसा होता है। ये अगुरु लघुत्व, ये भी तो शक्ति है ना, ये 17वीं शक्ति। ये जो निष्कंप निष्क्रिय शक्ति है, ये 23वीं शक्ति है। मथेन वंदा में गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव अक्रिय और निष्कंप दोनों का एक ही मीनिंग है। हाँ समझ लो, निष्कंप हो गए। निष्कंप का मतलब आपके योग जो है वो खत्म, जीरो। देखिए, कषाय तो जब वीतरागता आई तभी खत्म हो गए थे। कषाय तो 12वें गुण स्थान के अंदर खत्म हो गए। 13वें में उसका जितना आयुष काल है उसमें वो सहयोगी केवल ही रहेगा। अब जब उसका अंत समय आने लगेगा तो वो तो बहुत 14वां गुण स्थान तो बहुत छोटा सा है, हाँ 5 रस्वाक्षर तक है, उसके अंदर वो हो जाएगा। लेकिन जब अब जब केवली 13वें गुण स्थान पे भी है, तब भी वो बहुत हद तक निष्कंप ही है।
प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, उसको कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, निष्कंप है। लेकिन बिल्कुल जीरो कब होते हैं? जब 14वें गुण स्थान पे, क्योंकि इसमें श्वासोश्वास चल रहा है, केवली का श्वासोश्वास चल रहा है, काय का योग चल रहा है हल्का, बाकी सारे कंट्रोल हो गए 13वें गुण स्थान, और 14वें में आकर श्वासोश्वास भी बंद हो गया। जो थोड़ा सा परिकंपन हो रहा है अंदर आत्म प्रदेश में श्वासोश्वास के कारण, वो भी ठप हो गया, तो आप निष्क्रिय हो गए। लेकिन निष्क्रिय एक स्टेज है, लास्ट स्टेज। निष्कंपता वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम आ रहे हैं, जैसे जैसे हम साधना में आगे आगे बढ़ते हैं उतने उतने हम निष्कंप होते जा रहे हैं, उतने उतने वो जितने निष्कंप होंगे उतने कषाय प्रतिक्रियाएं कम होंगी, सब होगा, स्थिरता आती जाएगी हमारे में। लेकिन वो फाइनल उस पॉइंट पे जब पहुंचेंगे जबकि 14वें गुण स्थान। कृपा करिए। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो जामि, नमो भगवन् ईश्वर पंच नमो पार्थ मंगलान सर्वेशं परमं भुवि मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली कनको धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली कनको धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं पविद्यामि अरिहंते शरणं पविद्यामि सिद्धे शरणं पविद्यामि साहू शरणं पविद्यामि केवली पुनर्तं धम्मं शरणं पविद्यामि चारि शरण सुपर्ण मंगल सदाये।